Hello and once again welcome to Vagdevi English grammar classes. So how are you? Hope all of you are fine and doing well. So in recent past a few people have subscribed my channel, so thank you very much to all of them, and I request the others also to please subscribe my channel. And coming to the topic, our today's topic is comparison of adjectives. Okay, so before we proceed with what is comparison of adjectives, let's understand what are adjectives first. Okay, adjectives are those words which describes or modifies nouns or pronouns. मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस को यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं, राइट, यानी कि उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए हम एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहते हैं, राइट। अब हम समझते हैं जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एडजेक्टिव्स फॉर्म टू शो डिग्री ऑफ इक्वालिटी बीइंग कंपेयर्ड। ओके, एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन 3 फॉर्म में किया जाता है, 3 डिग्री में किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो कंपैरिजन ऑफ डिग्री involves 3 forms, right? The first one is positive degree, which is called the base form, and the second one is comparative degree, used to compare 2 nouns. यानी कि किसी भी 2 nouns या pronouns को अगर कंपेयर करना है तो हम comparative degree of adjective यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम किस लिए यूज़ करते हैं? टू कंपेयर 3 और मोर नाउन्स। 3 या 3 से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे हमें ज़रूरत क्या है करने की, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव करने की ज़रूरत क्या है? यस, देयर इज़ अ नीड बिकॉज इट शोज व्हाट इट शोज डिफरेंसेस इन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन 2 और मोर थिंग्स। किन्हीं 2 चीज़ों में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है या 2 से ज़्यादा चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ तो फॉर्म होना चाहिए ना। विदाउट दैट हाउ कैन वी कंपेयर? ओके, हम कैसे बता सकते हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बेटर एंड व्हाट इज़ बेस्ट, राइट? सो let's understand with this picture about all the 3 degrees. Okay, the first sentence is Sita is a clever girl. Okay, let's assume the girl in the red t-shirt is Sita. Okay, so what we are saying, Sita is a clever girl. Simply we are saying that Sita is a clever girl. We are not comparing Sita with any other girl. Okay, तो Sita is a clever girl क्या हो गया? वो एक पॉजिटिव डिग्री हो गया because that is the base form, right? Let's see the second sentence. सेकेंड सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? गीता इज क्लेवरर देन सीता। ओके, हियर वी आर कंपेयरिंग 2 गर्ल्स होम सीता एंड गीता। ऐसे एग्ज्यूम कर लीजिए कि ग्रीन टी शर्ट में जो लड़की है वो गीता है, ओके, और हम कंपेयर कर रहे हैं किसके बीच में? गीता और सीता में। तो जब कंपेरिजन 2 लोगों में होता है तो वहाँ कौन सी डिग्री आ जाती है? कंपेरेटिव डिग्री आ जाती है, राइट? तो सेकेंड सेंटेंस इज इन कंपेरेटिव डिग्री। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। रीटा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। रीटा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। तो बीच वाली लड़की जो ब्राउन टी शर्ट में, मान लीजिए वो रीटा है, ओके। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि रीटा जो है वो तीनों लड़कियों में से ज़्यादा स्मार्ट है। रीटा इज स्मार्टर, क्लेवरेस्ट एमंग ऑल द 3 गर्ल्स, ओके। तो तीसरा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया? हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ओके। पर यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि सीता इज़ द क्यों लिखा? सीता इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। तो यहाँ द क्यों यूज़ किया गया? इसके बारे में आगे और समझाऊंगी, तो आप भागेगा मत, वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ द क्यों आया है, द क्लेवरेस्ट क्यों आया है, ओके। सो in this picture, in the above sentence, the adjectives change its form from clever to cleverer and cleverer to cleverest. Okay, so they are called the degree of comparison or comparison of adjectives. Okay, so after learning what are comparison of adjectives and their 3 forms, there are some key points which we should keep in mind while learning this topic. Okay, so here there is note number 1. Note number 1 क्या है? Comparative degree is generally followed by the conjunction then. कंपेरेटिव डिग्री में जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ओके, तो वहाँ पे देन आता है। देन क्या है? देन इज़ अ कंजक्शन। कंजक्शन पता है ना? कंजक्शन कम्स इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें एक कंजक्शन भी होता है। और कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो देन क्या है यहाँ पे? देन कंजक्शन है। और देन का यूज़ कब होता है? जब हम कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस लिखते हैं तो हमें कभी कभी देन का यूज़ करना पड़ता है।
So let's see some example. So let's see this first example. Here you can see two persons sitting together and talking. Okay. So what is the sentence given here? Anil is wiser than Suresh. तो एक व्यक्ति को आप अनिल अनिल मान लीजिए, दूसरे को सुरेश मान लीजिए. ओके. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अनिल इज वाइजर देन सुरेश. ओके. सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि कंपेरेटिव डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है. ओके. अनिल और सुरेश को कंपेयर किया जा रहा है. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज इन फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरेटिव डिग्री. और यहाँ पे देन आ रहा है. अनिल इज वाइजर देन सुरेश. ओके. सो लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. ओके. सी द सेंटेंस. रमन इज ब्रेवर देन अशोक. रमन इज ब्रेवर देन अशोक. ओके. यहाँ भी दो व्यक्ति हैं. पहला वाला थोड़ा एग्रेसिव लग रहे हैं तो उनको हम रमन मान लेते हैं, और जो पीछे थोड़े डिप्रेस लग रहे हैं उनको मान लेते हैं अशोक के. तो सेंटेंस क्या कह रहे हैं? रमन इज ब्रेवर देन अशोक. तो यहाँ पे दो लोगों में कंपेयर हो रहा है. अगेन दिस सेंटेंस इज इन कंपेरेटिव डिग्री बिकॉज दो लोगों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है. तो यहाँ भी देन यूज हो रहा है. ओके. बट समटाइम्स कंपेरेटिव डिग्री कैन बी यूज विदाउट देन ऑल्सो. विदाउट देन भी कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस लिखे जाते हैं. कैसे? लेट्स सी द एग्जाम्पल. नाउ इन दिस सेंटेंस हियर देयर आर टू स्कूल गोइंग बॉयज. ओके. So what is the sentence? Ashok is the taller of the two boys. Means the boy who is looking taller, that boy is Ashok. Okay. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Ashok is the taller of the two boys. Among the two boys, Ashok is the taller. So here also comparison is done between two boys and no then is used over here. तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि कहाँ then लगेगा, कहाँ then नहीं लगेगा कंपेरेटिव डिग्री में. So here there is one more example. The poor फेलो हैड सीन हैप्पियर डेज. मतलब ये जो व्यक्ति है एक समय बहुत हैप्पी डेज देखे, अच्छे दिन देखे हैं, पर आज वो बहुत पुअर है. हेड कब लगता है? हेड पास्ट के लिए लगता है. ओके. सो हियर ऑल्सो इसके पास्ट और फ्यूचर में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई देन यूज़ नहीं हो रहा है. तो कंपेरेटिव डिग्री में कहीं पर हम देन यूज़ करते हैं और कुछ समय हम देन यूज़ नहीं करते. वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर. ओके. नाउ नोट नंबर 2. ये वही है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री में हम द क्यों यूज़ करते हैं. ओके. सो द व्हाट इज द सेंटेंस हियर? द सुपरलेटिव डिग्री इज प्रीसीडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ. इसका मतलब क्या है? जब भी कोई सेंटेंस हम सुपरलेटिव डिग्री में लिखते हैं तो एडजेक्टिव के पहले द लगता है. ओके. और एडजेक्टिव के बाद ऑफ आता है. राइट. कैसे? चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. So let's understand with this picture how the and of is used in superlative degree. Okay. So let's see the sentence. What is the sentence? Sita is the cleverest of all three girls. Okay. यहाँ बताया जा रहा है कि सीता जो है वो जितनी भी यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ बैठी हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, सबसे ज़्यादा क्लेवर है. ओके. द क्लेवरेस्ट वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री में है. ओके. फर्स्ट. सेकेंड, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ. तो द क्लेवरेस्ट यानी कि जो एडजेक्टिव है उसके सामने द क्यों लगा है? द इसलिए लगा है क्योंकि द क्या है? आप सबको पता है द डेफिनेट आर्टिकल है. ओके. जब हम व्हेन वी आर श्योर अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट whom वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट टाइम वी यूज द विच इज़ द डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट मन ही वही होता है. राइट. डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर और इनडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर भी मेरे 2 एपिसोड्स हैं, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू ऑफ. ऑफ किस लिए यूज हुआ? ऑफ क्या बता रहा है? ऑफ हमें बता रहा है कि विच स्पेसिफिक ग्रुप से सीता बिलोंग करती है. ओके. स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ विच सीता बिलोंग्स टू. ओके. तो द और ऑफ का ये इंपॉर्टेंस है सुपरलेटिव डिग्री में. राइट. सो लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. राम इज द एबलेस्ट ऑफ ऑल बॉयज. एबलेस्ट वर्ड क्या है? एबलेस्ट वर्ड से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री में फर्स्ट ऑफ ऑल. और यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, एक बच्चा ट्रॉफी पकड़ा हुआ है, यहाँ पे कप पकड़ा हुआ है. तो दिस इज़ द बॉय हु इज़ एबल देन ऑल द अदर्स. ओके. इसलिए यहाँ पे एबलेस्ट के सामने द लगा है विच इज़ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज वी नो अबाउट विच बॉय वी आर टॉकिंग अबाउट. और ऑफ जो वर्ड है हमें ये बताता है कि विच ग्रुप से, कौन से ग्रुप से राम बिलोंग करता है. ओके. So let's see one more example. What is the sentence? Ram is the best player in the team. Okay. Ram is the best player in the team. But not a best player. Not a best player. यहाँ पे a best player नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे the best player. क्यों? Reason is again the same. राम एक डेफिनेट बॉय है, एक पर्टिकुलर बॉय है जो टीम में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए हम
वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, हम अ बेस्ट प्लेयर नहीं लिखेंगे. ओके, so now let's see one more example. She is the fastest runner. Okay, this girl is running much faster than all others. Okay, that's why we are adding here the fastest, but not she is fastest runner. Okay, so after understanding all the concepts about comparison of adjectives, let's see a small chart. So let's see a small chart in the end. Formation of the comparative and superlative. Okay, here we can see three tables. The first one is positive degree, the second one is comparative, and the third one is superlative degree. And how the words are written, the first one is bold in positive, and when we change it to comparative we write bolder, and when we change it to superlative we will write boldest. Okay, like that. Strong, stronger, strongest. Weak, weaker, weakest. Brave, braver, bravest. Happy, happier and happiest. For, former and foremost, and much, more and most. Okay, so that's all for today. आपको कैसे लगा मुझे बताइएगा. आज के एपिसोड में सिर्फ हमने ये समझा कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है, उनको करते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, और एक छोटा सा टेबल हमने देखा. लेकिन इसके जो रूल्स है उसके बारे में जल्दी ही एक नया एपिसोड बनाऊंगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा. तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो वर्ड्स है उसको कैसे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिग्री में चेंज करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू. और कैसे लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. सो सी यू.